Hello everyone. So today we are going to discuss about QME free product design, and we believe in double diamond process. So the double diamond process is first you need to identify what is the real problem and then go for a right kind of a solution, right? So as we are following this process, and we also believe in human centric approach. So as a first step of that, पहले हम ऑब्जर्व करेंगे कि यार एक्चुअली में रियल प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, जब मैं बोल रहा हूँ कि क्यों मी काइंड ऑफ ए प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए एक्चुअली में कहाँ पे लाइंस लगती हैं, कहाँ पे क्यूज लगती हैं, क्या उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, कौन से डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम इससे डिफरेंट रहती है। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल का, बैंक की लाइंस, हॉस्पिटल की लाइन, एक गवर्नमेंट ऑफिस की लाइंस या क्यूज में काफी डिफरेंस होता है। तो आज हमारे साथ मिस्टर भरत भूषण है। ही इज द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इन यूपीपीसीएल। तो आज हम उनको ऑनबोर्ड करते हैं। वेलकम भरत भूषण, थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर कमिंग हियर। Thank you very much. Yeah, so as My pleasure. Thank you very much. Yeah, thanks for your time. So let's start with like, as you know, as we have discussed this in the past also, कि एक क्यू फ्री सोल्यूशन, क्यू मी फ्री काइंड ऑफ ए सोल्यूशन बना रहे हैं जिससे वर्चुअली क्यू में बंदा लग सके। ठीक है, और इसमें अगर देखा जाए तो हमारा फोकस ये है कि ये वर्चुअल क्यू जो है, आप ऐप से भी लग सकते हो, आप वेबसाइट से भी किसी क्यू में लग सकते हो, और आप अगर आप मैनुअली जा रहे हो या आप वहां पहुंच चुके हो और वहां पे लाइन में लगना चाहते हो तो भी आप वहां पे लग सकते हो। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में जैसा कि आप यूपीपीसीएल में ऑलरेडी हैं, आप ऑलरेडी डील करते होंगे मल्टीपल चीजों के साथ, तो अगर आप कुछ इस पे अपनी इनसाइट्स दें कि कैसे ये चीज आपके डिपार्टमेंट को हेल्प कर सकती है, या किस काइंड का सॉल्यूशन बने तो अच्छा रहे, या किस काइंड की क्यूज रहती हैं, पहले लेट्स स्टार्ट विद दैट। क्यूज जो होती है हमारे यहाँ, वो बेसिकली सबसे मेन जो क्यूज होती है हमारे यहाँ होती है, वो बिल जमा करने। जब आप बिल मंथली आप कंज्यूमर के पास पहुंचा देते हैं, तो उसके बाद वो बंदा टर्न अप होता है 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर में, और वो पैसा अपना जमा करता है। तो मेन जो क्यू हमारी होती है वो पैसा जमा करने की होती है। ठीक है, ओके। उसके बाद से डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के ऑफिसर्स के पास। जैसे कि अगर कोई सब डिवीजन है तो सब डिवीजन में हमारा एसडीओ बैठता है। अगर कोई डिवीजन है तो वहाँ पर हमारा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बैठता है। सर्किल है तो वहाँ पर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर बैठता है। और उसी तरह जैसे हमारा जोन है तो जोनल इंजीनियर मतलब चीफ इंजीनियर बैठता है। उसके ऊपर हमारा आता है एमडी ऑफिस, जहाँ पर हमारे एमडी साहब बैठते हैं। ठीक है, तो यहाँ डिफरेंट तरीके के लोग यहाँ मिलते हैं। जैसे कि अगर हम छोटे स्तर से शुरू करें तो पहला जो हमारा जो यूनिट होता है वो होता है सब स्टेशन। ठीक है, सब स्टेशन पर क्या होता है कि सब स्टेशन पर हमारे जो कंज्यूमर्स है वो दो काम के लिए पहुंचते हैं। पहला तो ये कि उनके यहाँ अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है, दैट्स वाई वो वहां जाते हैं और वहां पर अपना कंप्लेंट रेज करते हैं, रजिस्टर करते हैं। ठीक है, ये ऑफलाइन की मैं बात कर रहा हूँ। ऑनलाइन सिस्टम में 1912 है, वहां पर 1912 हमारा टोल फ्री नंबर है जिसमें वो कॉल करके अपना कंज्यूमर रजिस्टर कर देता है। लेकिन ऑफलाइन प्रोसेस में जैसे कि बंदा पहुंचा अपना मैनुअली या ऑफलाइन तरीके से अपना कर दिया। दूसरा चीज, सब स्टेशन पर जो हमारा जो बेसिक यूनिट होता है, मैं सब स्टेशन शुरू कर रहा हूँ, सब स्टेशन, उसके बाद से मैं ऊपर उठता रहूंगा। ठीक है ना। तो सब स्टेशन में दूसरी चीज आ गई, सब स्टेशन पर भी हमारा रेवेन्यू रियलाइजेशन होता है। रेवेन्यू रियलाइजेशन का मतलब कि बिल पेमेंट होती है। तो इन सब चीजों को देखें तो सब स्टेशन की इकाई में मुख्यतः 2 काम होते हैं। मेनली 2 तरह के काम होते हैं, 2 तरह की क्यूज होती है। पहला क्यूज होता है कि पैसा जमा करना, दूसरा क्यूज हमारा जो है अगर कोई कंज्यूमर कोई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के बारे में कोई अगर अपनी कंप्लेंट लेकर के आता है तो। ठीक है, अब इसके ऊपर हम जाते हैं। इसके ऊपर अगर हम जाते हैं तो आता है सब डिवीजन। सब डिवीजन मतलब वहां पर हमारे एसडीओ लोग बैठते हैं। एसडीओ लोग का काम होता है रेवेन्यू रियलाइज करना और सप्लाई मेंटेन करना। ठीक है, अब एसडीओ लोग के पास देखिए सिनेरियो क्या है। एसडीओ लोग के पास जो काम है वो बिलिंग का भी है, और सेम जो मतलब हम लोग का जो स्ट्रक्चर है वो रेवेन्यू रियलाइजेशन का है प्लस अपनी सप्लाई मेंटेन करने का। तो एसडीओ जो है हमारा क्या करता है, दोनों काम कर रहा है। ये काम हमारा सबस्टेशन पर भी होता है, लेकिन उससे ऊपर का ऑफिसर जो हमारा एसडीओ हो गया। अब एसडीओ के यहाँ भी सेम 2 लाइन लगेगी।
पहली लाइन बिल को जमा करने के लिए, जो रेवेन्यू रियलाइजेशन का मेन पार्ट होता है। उसके बाद से अगर कोई बंदा पहुंचा और बोला कि एसडीओ के पास पहुंचता है और बोलता है कि मेरे को ये दिक्कत है, जैसे कि न्यू कनेक्शन लेना, मीटर संबंधित चीजें, जैसे कि मीटर खराब हो गया है, मीटर तेज चल रहा है, ठीक है, या मीटर जल गया है, मीटर बदलना है, कई तरह की चीजें होती है, वो पार्ट होता है। उसके बाद से बिल अगर हमारा खराब हो गया है और हमें रिवीजन की जरूरत है कि भाई हमें, सर मेरा बिल देख लो आप, इसमें ये दिक्कतें हैं, ये बिल ज्यादा आ गया है, ये बिल कम आ गया है, इस बिल में ये ज्यादा जुड़ गया है, तो ये सब चीजों को भी वो देखता है, ठीक है। उसके बाद से जब हम इन सब चीजों के अलावा और भी कुछ विवाद की भी चीजें पहुंचती हैं, एक्सीडेंटल चीजें भी पहुंचती हैं, तार टूट गया इसके लिए भी लोग, तो वो डिफरेंट चीजें हैं। क्योंकि जब हम पब्लिक डोमेन में काम करते हैं तो हम किसी डोमेन को नहीं बोल सकते कि ये हमारा कंप्लेंट डोमेन है। कंप्लेंट डोमेन हम लोग का बहुत बड़ा है, किसी भी तरीके का हो सकता है, तार गिर गया, पोल गिर गया, ट्रांसफार्मर जल गया, तो इन सब चीजों को भी एसडीओ देखता है, ठीक है। अब हम थोड़ा इससे ऊपर वाले ऑफिस में जा रहे हैं, ठीक है। इस ऑफिस में भी वही मुख्यतः दो काम होते हैं। पहला काम बिल जमा करना, दूसरा काम, क्योंकि कलेक्शन सेंटर हमारे सब जगह है, हाँ, कलेक्शन सेंटर्स जो है हमारे यहाँ सब जगह पर है, वो चाहे सब स्टेशन हो, एसडीओ हो, या डिवीजन ऑफिस हो, करेक्ट, ठीक है। ये तीन जगह पर हमें कलेक्शन सेंटर मिलेंगे, और जो कलेक्शन सेंटर जहाँ हम पैसा जमा करते हैं वो पूरे शहर में हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, डिस्क्रीट वे में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। डिपेंड करता है कि कितनी पॉपुलेशन कोई पर्टिकुलर एरिया कैप्चर किया हुआ है, ठीक है। तो डिवीजन में बंदा गया, डिवीजन में भी सेम काम होता है। डिवीजन में रेवेन्यू रियलाइजेशन का काम होता है, इसमें बिल जमा किया जाता है, वही बिल संबंधित दिक्कतें होती है। तो जैसे कि क्या होता है कि हमारा ये लेवल 1 जो है वो हमारा होता है जूनियर इंजीनियर, जो कि सब स्टेशन पर रहता है। लेवल 2 होता है हमारा एसडी होता है। अगर उस लेवल 1 से काम नहीं होता तो लेवल 2 के पास जाता है, लेवल 2 से लेवल 3 यानी डिवीजन पे जाता है। सेम काम होता है, सेम पैटर्न है। इसी तरह हमारे सर्किल ऑफिस है, सर्किल ऑफिस में बहुत ही मेजर इश्यूज पहुंचते हैं। उसके बाद से जोन ऑफिस होते हैं, जोन ऑफिस में और भी मेजर इश्यूज पहुंचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कोई पर्टिकुलर कंज्यूमर किसी पर्टिकुलर ऑफिस के लिए बाधित हो, कोई भी यहाँ इवन एमडी साहब से भी वो आकर के मिल सकता है और अपनी कंप्लेन रेज कर सकता है, ठीक है। लेकिन मेनली जो हमारा जो यूनिट है जो कि एक्टिव पार्टिसिपेट करता है कंप्लेन को रिजॉल्व करने के लिए या रेवेन्यू रियलाइज करने के लिए, वो डिवीजन स्तर से नीचे का है। डिवीजन, उसके नीचे आपका एसडीओ लेवल का सब डिवीजन, और उसके नीचे सब स्टेशन, जिसमें कि जूनियर इंजीनियर, एक कलेक्शन सेंटर, और जो कंप्लेंट्स आती है इलेक्ट्रिसिटी संबंधित वो सारी चीजें वहां पर दर्ज की जाती है, उसको रिजॉल्व किया जाता है। समझ आएगा, ठीक है। तो इस केस में अगर देखा जाए, अगर इन सारे लेवल्स के ऑफिसेज में अगर देखा जाए तो मेजॉरिटी ऑफ द लाइन जो या क्यू जो लगेगी वो बिलिंग वाली क्यू तो आपके हर टाइप के ऑफिस में हर लेवल पे लग सकती है, राइट? हर लेवल पर लग सकती है, मतलब डिवीजन स्तर, डिवीजन लेवल तक का, डिवीजन लेवल तक। तो अगर बिलिंग वाली लाइन देख के चलें, आजकल तो लोग ऑनलाइन पेमेंट भी करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन पेमेंट करते हैं? हाँ, तो आपको क्या लगता है अभी भी ऑफलाइन? जैसे कि मैं यूपीपीसीएल में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में काम करता हूँ, यूवीवीएनएल में, और यहाँ जो परसेंटेज है, अगर मैं मार्च फाइनल देखता हूँ अपना, मार्च महीने का देखता हूँ, जो बहुत स्टैंडर्ड होता है, मतलब अगर आप किसी भी कंपनी का मार्च अगर देखते हैं, मार्च में काफी जद्दोजहद रहती है रेवेन्यू रियलाइज करने की, काफी पेमेंट भी आते हैं, सरकारी डिपार्टमेंट से आते हैं। तो मार्च जो महीना होता है हमारा आइडल महीना होता है। अगर हमको आंकना है कि कितना मैक्सिमम डिमांड जा सकती है किसी भी चीज की, या कितना मैक्सिमम हमारा रेवेन्यू रियलाइज होता है, तो मार्च में हमारा 36% के आसपास 36% लोगों ने पेमेंट किया। मतलब अगर हमारे यहाँ सब लिए 100 लोगों ने पेमेंट किया है, उसमें 36% लोग जो है ऑनलाइन पेमेंट किया है। गॉट, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 36% से ये 40% में वेरी करता है। समझ में आ गया। सो मोटा मोटा अगर पकड़ लें तो लगभग में 60% के करीब, 60%, 60-65% ऑफलाइन पेमेंट करते हैं। तो अगर एक दिन का क्यू देखें तो मोस्टली जैसे ये तो अलग अलग ऑफिसेस का अलग अलग रहता होगा कि कहीं अलग अलग कैपेसिटी होती है। तो अगर देखा जाए तो रफली कितना एक दिन में, जैसे कुछ टाइमिंग रहती होगी ना, सुबह से शाम तक की कुछ टाइमिंग रहती होगी, राइट? अभी आजकल की टाइमिंग जो है वो इस समय करीब 8:30 बजे से है,
8 बजे बोला जाता है खुलने के लिए, लेकिन जो कंज्यूमर्स टर्नअप होते हैं वो 10 बजे के आसपास ही टर्नअप होना शुरू होते हैं। ओके, ये करीब आइडियली जो है 4 बजे तक चलता है, 4 बजे तक चलता क्योंकि उसके बाद से पैसे का मिलान करना पड़ता है और उसको बैंक में जमा करना पड़ता है। है। ठीक। और इस अगर देखा जाए कि अगर मेरे को एक रफ एस्टिमेट समझना पकड़ना हो कि नहीं यार कितने लोग लगभग में क्यू में लगते हैं, एक एवरेज काइंड ऑफ नंबर कुछ आइडिया दे सकते हो आप? एवरेज निकालना थोड़ा इसलिए मुश्किल है क्योंकि डिफरेंट जो है हमारे जो हमारे कलेक्शन सेंटर्स हैं, उनकी उनके जो पॉपुलेशन डेंसिटी है जिसको कैप्चर किए हैं वो डिफरेंट होती है। तो कहीं बहुत ज्यादा लोग टर्न अप होते हैं, करेक्ट या बड़े ऑफिस है, बहुत बड़ा ऑफिस है, तो बड़े ऑफिस में क्या होता है कि लोग ज्यादा टर्न अप होते हैं क्योंकि वहाँ उनकी सारी चीजें रिजॉल्व हो जाती है, मैक्सिमम उनको ऑफिसर्स मिल जाते हैं। करेक्ट। अब जैसे बनारस का एग्जांपल लेना चाह रहा हूँ, तो बनारस का एक भेलूपुर हमारा मेन जो है हब कह लीजिए, एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी हर चीज को, मतलब वहाँ बड़े बड़े ऑफिसर्स बैठते हैं और 5-6 वहाँ कलेक्शन सेंटर्स भी हैं। तो मैं कुछ ज्यादा एग्जैक्टली तो इस बारे में नहीं कह सकता हूँ कितने बंदे होंगे, लेकिन अगर मैं एक लाइन में अगर बोलूँ कि 10 बंदा 1 मिनट में खड़ा है, तो मान के चलिए 500 से 1000 के बीच में एक क्यू में डील करते हैं। नहीं नहीं, दिस इनपुट इज क्वाइट गुड फॉर अस, हाँ क्योंकि हाँ, ये हम लोग 500 से 1000 के बीच में 500 से 1000। डिपेंड करेगा। हाँ, डिपेंड करेगा कि करेक्ट। इससे कम भी करते हैं, कुछ हमारे जैसे कि सब अर्बन एरियाज है वहां पर इससे कम भी कर सकते हैं, करेक्ट। लेकिन जो अच्छे जो कलेक्शन सेंटर्स हैं वो 500 से 1000 के बीच में वेरी करेगा। ठीक है जी। और एक क्वेश्चन और था कि जैसे अगर मान लीजिए कि 500 लोग आके लाइन में लगते हैं, मान लीजिए क्योंकि हाँ, लोगों के आने का टाइम भी अलग अलग रहता होगा, ठीक है? अलग रहता है, मतलब एक एट ए टाइम एक क्यू में मैं जो मैक्सिमम देखा हूँ 20 बंदे रहते हैं करीब, एट ए टाइम 20। 20 लोग एट ए टाइम, क्योंकि हमारे पास जो कैपेसिटी है, जो क्यू लगाने की जो स्पेस है वो तो लिमिटेड ही रहती है ना, बहुत ज्यादा हम सड़क तक क्यू लगा नहीं सकते हैं। तो एक फिजिबिलिटी ये रहती है कि जितनी हमें स्पेस है उसी में हम लोग क्यू लगाते हैं, तो एट मैक्स 20-25 25। ठीक है। जो अगर इजी गोइंग। और चूंकि इस समय तो सोशल डिस्टेंसिंग की जा रही है, तो सोशल डिस्टेंसिंग में इसका जो मान के चलो आप, इसका 1/3 हो जाता है। करेक्ट, क्योंकि वो छोड़ छोड़ करके खड़ा करना पड़ता होगा, राइट? हाँ तो हाँ इस केस में अगर देखा जाए, जैसे अगर मान लीजिए कि 4 बजे का टाइम चल रहा है नियर बाई, ठीक है, और हाँ, मतलब जैसे 4 o'clock बंद होने का मतलब है उसके बाद लाइन में आदमी नहीं लग सकता, राइट? लेकिन अगर जो लोग लगे हुए 4 o'clock में एक्चुअली उसके बाद पैसे का रिकंसाइलेशन करना पड़ता है करेक्ट करेक्ट कि हमने कितना रेवेन्यू रियलाइज किया, उसको रिकंसाइल करना पड़ता है, उसके बाद से वो बैंक में जाता है। तो जैसे बैंक का होता है काम, वैसे ही हम लोग का भी होता है। तो समझ 4 बजे हमें इसलिए बंद करना पड़ता है क्योंकि हमें उसके बाद पैसा मिलान करके, गिन करके, काउंट करके उसके बाद बैंक में जमा भी करना पड़ता है, या अगर अपने चेस्ट में जमा करना अगर पड़ता किसी दिन मान लीजिए क्लोजिंग टाइम है या 31 मार्च चल है। रहा हाँ है, कुछ ऐसा है, और उस दिन अगर मान हाँ, लीजिए ज्यादा लोग लगते हैं लाइन में, ठीक है? उस समय तो वो अनलिमिटेड होता है। अगर बंदा 10 बजे भी आता है, हाँ रात में भी रहता है, तो अगर वो काउंटर समझ लीजिए खुला हुआ है, तो हाँ। वो तो हम लोग का है कि हम लोग लेंगे पैसा। अच्छा, ठीक ठीक, समझ आएगा। हाँ, ठीक उसमें ऐसा नहीं कि हम कंज्यूमर को बोलेंगे नहीं कंज्यूमर आप कल आओ या परसों, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक लेकिन जो डे टू डे एक्टिविटी है वो 4 बजे के आसपास हमारे काउंटर्स ठीक बंद करने पड़ते हैं, ठीक क्योंकि ठीक उसके आगे वाले कार प्रोसीड करने पड़ते हैं। ठीक। तो इस पे एक और था इनपुट की, जैसे अगर देखा जाए अगर कोई हम आपको ऐसा प्रोडक्ट बना के दें या कोई एक ऐसा ऐप बना दे जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं अभी, अगर हम ऐसा ऐप बना दें जिसपे घर पे बैठे बैठे बंदा जो है अपने मान लीजिए बनारस के ब्रांच के क्यू में लग सकता है, ठीक है? हम्म। तो आप कैसे विजुलाइज करोगे? आपको कैसे लगता है कि कैसे इस टाइप का सॉल्यूशन, इस टाइप का ऐप कैसे लोग अडॉप्ट कर सकते हैं? अगर यूपी की बात करें या आपके डिपार्टमेंट की बात करें, तो आपको कैसे लगता है कि कैसे यूज हो सकता है? जैसे कि अगर मैं यूपी की बात करूं, तो यूपी में तो इस चेंज को लाने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि चीजों को इम्प्लीमेंट करने में और मेनली जो हमारे कंज्यूमर उन तक पहुंचाने में समय लगता है। और करेक्ट। लेकिन चूंकि इस समय कोरोना की वजह से भी अगर ऐसा ऐप आता है तो वो बेनिफिशियल रहेगा as far as our organization is concerned, and it will beneficial to our consumer also. हाँ हाँ, वो तो भी ये, यस।
तो हाँ अभी मुझे लग रहा है तो के टाइम पे अगर वर्चुअल क्यू रहेगी तो आई थिंक सोशल डिस्टेंसिंग में और लोगों को एक दूसरे से अफेक्टेड होने में इन सब में हेल्प मिलेगा कि एक्चुअली आप वर्चुअल वर्चुअल क्यू मेरे ख्याल से इस समय जो मौजूदा समय चल रहा है और मेरे ख्याल से आने वाले 1-1.5 साल तक, जब तक कि कोरोना है या जब तक उसका वैक्सीन नहीं आता है, हम्म, तो मेरे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा ये तो। जी जी दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे लिए भी और कंज्यूमर के लिए भी, दोनों के लिए। जी जी और चीज़ों को अडॉप्ट करना पड़ेगा, और मेनली जो हमारे जो कंज्यूमर है, वो तो आजकल सभी लोग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, ऐप्स का इस्तेमाल करते ही हैं। हम्म। और ऑनलाइन हमारा जो पेमेंट है वो भी बढ़ रहा है धीरे धीरे। ऑनलाइन पेमेंट अगर सारी चीजें अगर हम, अगर अगर देखा जाए सारी चीजें हाँ, ऑनलाइन होती तो तब तो जरूरत ही नहीं पड़ती इसकी, लेकिन जरूरत नहीं पड़ती। अभी मुझे लगता है कि ये कवर अप करने के लिए इंडिया को एटलीस्ट हाँ अभी कुछ साल और लगेंगे जिसमें सारी चीजें ऑनलाइन हो हाँ जाएंगी। तब तक तो हमें कुछ हाँ, कुछ ऐसा सोल्यूशन चाहिए होगा जो इसको डील कर सके। बिल्कुल, ठीक है जी। एग्जैक्टली। तो कल से कि आपने बहुत अच्छे इनपुट्स दिए हैं, बिकॉज जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन करा वो चीज हमें हेल्प करेगी टू सी कि जो क्यू होती है वो कहाँ कहाँ लग सकती है, किस किस लेवल पे लग सकती है, हाँ, इसको मतलब कलेक्शन सेंटर्स जो एक्चुअली हर एक, अगर आप, क्योंकि आप ऐप बनाने जा रहे हो, और ऐप जो है वो किसी डेफिनेट रीजन को नहीं ध्यान में रख के बनाया जाता, पूरे वो मेरे ख्याल से वर्ल्ड वाइड ग्लोबल चीज़ों को ध्यान में रख के बनाया जाता है। तो मेरा एक आपके लिए सजेशन होगा कि आप वहाँ जो कर्नाटका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, या जो भी कंपनी है वहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है, आप उसको जरूर विजिट कीजिए, क्योंकि नहीं, वहाँ का सिनेरियो हो सकता है हमारे सिनेरियो से अलग हो। करेक्ट करेक्ट, इसीलिए जैसे कि इसीलिए अगर अगर जैसे कि हमारा जो मैं बता रहा हूँ, जैसे कि अगर अगर आप ये ऐप मेरे को बना के दे रहे हो, ठीक है, तो मेरे यहाँ ऐसे, अगर मैं यूपी की बात करता हूँ, बिहार की बात करता हूँ, छत्तीसगढ़ की बात करता हूँ, उड़ीसा तक की बात मैं करता हूँ, मध्य प्रदेश, तो ये सब ऐसे स्टेट है जो अभी ग्रोइंग स्टेट में है, और यहाँ पर ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन ये दोनों चीजें इम्प्लीमेंट होती हैं, दोनों चीजों को साथ में लेके चलना पड़ता है, तो हम 100% अपना दे पाते हैं। तो ऐसे स्टेट्स में दोनों चीजों, हम तो दोनों चीज देख, लेकिन जहाँ तक कर्नाटका की बात है, केरला की बात है, करेक्ट। या मुंबई की बात है, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से काफी चीजें, दिल्ली की बात है, यहाँ काफी चीजें और पहले से ही ऑटोमेटेड है, या फिर या ऑनलाइन, ऑनलाइन है। करेक्ट तो यहाँ का क्या सिनेरियो है, ये आपको एक बार स्टडी करना पड़ेगा, करेक्ट। क्योंकि यहाँ पर, जैसे मैं दिल्ली की, मैं एक बार विजिट किया था, तो दिल्ली का तो बहुत अच्छा सिस्टम है। वहां पर आपको कोई भी मैनुअल इंटरवेंशन, मैनुअल आपसे, मतलब कोई बंदे से आपको नहीं मिलना रहता, वो बस एक समझ लीजिए हेल्प डेस्क है, अगर आपको कनेक्शन चाहिए तो उसके पास जाइए, अगर आपको मीटर लगवाना है तो उसके पास जाइए। ऐसा नहीं कि आपको एसडीओ से मिलना रहेगा, एक्शन से मिलना रहेगा। इवन दे डोंट नो हु इज हु इज एग्जैक्टली एक्शन और एसडीओ इन देयर पर्टिकुलर एरिया। वो एसडीओ और एक्शन के बारे में नहीं जानते अपने, वो बस वो जानते हैं वो हेल्प डेस्क है, और हेल्प डेस्क में जाकर के, तो हर एक स्टेट का सिनेरियो अलग है, थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा, और स्टडी करना पड़ेगा। एक बार आप अपना विजिट जरूर कीजिए कर्नाटका में, नहीं नहीं बिल्कुल, बेंगलोर में। इसीलिए इसीलिए अभी हम सब लोग जो लोग इस ऐप को बनाने में इंटरेस्टेड हैं या काम कर रहे हैं इस पे, वो सब लोग जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट से डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन पे सबके डेप्थ इंटरव्यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने एक्सप्लेन करा और डेप्थ में कि जैसे ऐसे ऐसे चीजें काम करती हैं, ठीक है, और डेफिनेटली हर स्टेट का अलग अलग हो सकता है। और कर्नाटका के सिनेरियो आइडियली इट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ, दिल्ली से ही हो सकता है अलग हो, ठीक है, तो ये सारी एक्चुअली कर्नाटका का जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है वो बहुत पहले से बहुत ही एडवांस है। अच्छा जी। तो उसमें उसका थोड़ा सा, अगर आप केस स्टडी लोगे तो बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके प्रोजेक्ट के लिए या इस ऐप के लिए। यही यही आइडिया, यही रीजन है कि आपका टाइम मांगे हाँ, के लिए, क्योंकि लेकिन लेकिन अगर आपको बहुत ही टफ सिचुएशन, मतलब आपको एकदम ही आइडियल बनाना है, बहुत ही ऐसा कि उसमें कोई भी फ्लॉ ना रहे, तो आपको ऐसे स्टेट को चुनना पड़ेगा जो कि एक तरह से ग्रोइंग है, या बहुत ही, जहाँ पर बहुत अच्छा प्रोसेस नहीं है सब चीज़ों का। करेक्ट करेक्ट तो इसके लिए यूपी है आपका, यूपी में आप स्टडी कर सकते हैं यूपी में किस तरह काम होता है। जी। हालांकि काफ़ी चीज़ें यहाँ चेंज हो रही हैं, और आने वाले समय में काफ़ी अच्छे अच्छे ऐप्स यहाँ भी लॉन्च किए गए हैं, जी जी। और जो हमारे, इंडिया के थ्रू, डिजिटल इंडिया के थ्रू बहुत अच्छा कुछ
इंडिया में हो रहा है और डिजिटल इंडिया के थ्रू भी हो रहा है, लेकिन हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन यूपीएसएल वो खुद इनिशिएटिव ले रहा है सब चीजों में, और काफी अच्छे, हाँ, हमें हमारा निवेश मित्र ऐप है, जो कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो डायरेक्टली उस पर अप्लाई करते हैं, जिससे कि जो समय वो आने जाने में खर्च करते थे, या फिर एसडीओ साहब से मिलना है, एक्शन साहब से मिलना है, वो चीजें बिल्कुल खत्म हो रही है। तो मैं जो हमारा इंटरनेट है वो बहुत ही एक तरह से बहुत अच्छा काम कर रहा है। इंटरनेट का इस्तेमाल इसी तरह किया जा रहा है, और आने वाले समय में इंटरनेट मेरे ख्याल से बैकबोन होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, मैं खासकर से हमारे जो पावर यूटिलिटीज हैं, हम्म, खासकर यूपी की बात मैं कर रहा हूँ उसमें। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने। और ये सारे इनपुट्स हम कैप्चर करेंगे हमारे प्रोडक्ट डिजाइन में। और हम एक्सट्रीम केसेस, मतलब जहाँ पे हमें ऑफलाइन हाँ, ऑनलाइन एक्सट्रीम, हाँ, हाँ, जहाँ और पर ऑफलाइन है वो, एक्सट्रीम गुड ऑल्सो, तो यू नो बोथ हाँ, दैट। एक्सट्रीम गुड एंड एक्सट्रीम, हाँ, यस यस यस। तो इस तरीके और से you should I think in my opinion you should make a sandwich, यस यस extreme good and extreme bad, both conditions you should indulge, should incorporate in your राइट राइट app. यस, I think that's the right direction. And thanks Bharat Bhushan. Like If thanks. you want any more suggestions, or if you have more queries, then we will again, you know Have a when you second. have, okay, I will definitely available. Yes, yes. And one more thing, as when we go ahead in the design part and when we finalize that this is what we are going to build and this is the prototype. Actually, I think this is the feasible study, the current phase. This is a feasible study you are doing right now, Mhm. and I'll definitely basically you take a give feedback on more the input in your design phase. Yes, more input in your design phase. That yes, is more crucial part of any software development. right. So I think I will give you more input, because I didn't have much time to just figure out and discuss something useful for you. Yes, yes. But No, no, if you give me some more time, I will give you some more valuable input actually. yeah, yeah. No, these all are valuable inputs, and definitely I will get my prototype reviewed with you before launching anything. We'll make sure that we'll take your feedback. And thanks a lot. Thanks a lot for your time. Uh, Thank you very much. bye bye.